तो आज हम बात करेंगे गुरु राहु और चंद्रमा की युति के बारे में। गुरु राहु और चंद्रमा की युति जब भी किसी भाव में आपके चार्ट में बन रही है तो इसमें दो योग एक साथ क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें से एक तो है गुरु चांडाल योग, दूसरा है गजकेसरी योग। अब इस युति का जो प्रभाव है वो कैसा होगा, इसमें आपको ये देखना जरूरी है ये कौन से भाव में बन रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात भाव की ही है, ये कौन से भाव में तीनों ग्रह एक साथ होकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा इस युति में सबसे ज्यादा बली कौन है, क्या वास्तव में गुरु बली है, क्या राहु बली है, या फिर चंद्रमा बली है। अगर इस युति में चंद्रमा बली भी हो गया तो भी राहु का उसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, यानी चंद्रमा तो फिर भी दूसरे ग्रहों से, इन दोनों से ही प्रभावित रहेगा। तो चंद्रमा कितना भी प्रबल हो जाए फिर भी इसके ऊपर राहु या फिर गुरु का प्रभाव अवश्य रहेगा ही रहेगा। अब आपको देखना बनता है गुरु और राहु को, जिसमें से एक काफी ज्यादा क्रूर ग्रह है, एक काफी ज्यादा शुभ ग्रह है। तो देखा जाए तो अगर इसके शुभ परिणाम आपको देखने हैं, शुभ परिणाम आपको चेक करने हैं, आपको शुभ परिणामों का अंदाजा लगाना है, तो आपको गुरु को देखना पड़ेगा। क्या इसमें गुरु प्रबल है? अगर इस युति में गुरु प्रबल हुआ तो काफी हद तक ये चांसेस हैं कि इस युति के बहुत सारे अच्छे परिणाम ही आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा अगर इस युति में राहु प्रबल हो गया तो फिर आपको कुछ नकारात्मक रिजल्ट इस युति के जरूर मिलेंगे। अब इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, राहु है वो साइंस को रिप्रेजेंट करता है, और साइंस भी ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत कोई डीप आप अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। और जितने भी ये आसमान से जुड़े हुए साइंस हैं उनसे राहु का संबंध है, और जितने भी ये रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं इन सब से भी राहु का संबंध है, अंतरिक्ष विज्ञान से राहु का संबंध है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी साइंस के काम हैं, जासूसी प्रवृत्ति, गुप्तचर वाले काम, ये सारे के सारे राहु से संबंधित हैं। अगर राहु प्रबल हुआ तो फिर आपको इन कामों में ज़्यादा वो धकेलेगा। लेकिन यहाँ गुरु भी साथ है, गुरु साथ होना यहाँ पे ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर गुरु साथ नहीं होंगे, गुरु अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तो आपका ज्ञान तो आपको मिलेगा, लेकिन वो ज्ञान आपके इस प्रकार के कार्यों, गलत कार्यों के लिए काम में आप लेंगे। अगर गुरु साथ है तो कुछ हद तक अब राहु के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है, गुरु के द्वारा ही राहु के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। और जब भी अगर गुरु प्रबल हो इस युति में तो फिर राहु अपनी दादागिरी, अपना प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा, या वो एक हद तक अच्छा प्रभाव भी जरूर दिखाएगा। तो यहाँ पे अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये सबसे पहले तो कौन से भाव में युति बन रही है, उसके बाद आपको इनकी दृष्टियों को भी देखना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक समान है। फिर चंद्रमा की सिर्फ एक ही दृष्टि है जो कि सातवीं दृष्टि है, और सातवीं दृष्टि इन दोनों की भी है। तो यहाँ से जो आपका सप्तम भाव होगा, ये युति जिस भाव में बन रही है वहां से आपका सप्तम भाव कौन सा है उसको आप अवश्य चेक कर लें। उस भाव से जुड़े हुए काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। अब यहाँ जो अच्छे प्रभाव है, अगर हम अच्छे प्रभावों की बात करें तो जातक काफी ज्यादा जुनूनी होगा हर काम में, क्योंकि चंद्रमा साथ है तो जुनून अवश्य होगा, और अगर जुपिटर साथ है तो ज्ञान को प्राप्त करने को लेके उसमें जुनून होगा। और कभी कभी ऐसा होगा जब ज्यादा राहु अगर प्रबल स्थिति में हुआ और गुरु अच्छी स्थिति में नहीं हुआ तो फिर जातक कुछ ऐसा नॉलेज ग्रहण करेगा, कुछ ऐसे गलत कार्यों को करने के लिए वो कहीं ना कहीं से कुछ सीखेगा। इसके अलावा ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने आप को नॉलेज के मामले में काफी हाई लेवल का दिखाते हैं, और वो अपनी सेखी बगाड़ते। काफी ज्यादा इस प्रकार के जातक इस युति वाले आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको उच्च कोटि का नॉलेज है, जिनको बहुत हाई लेवल का नॉलेज है, लेकिन उनके प्रॉब्लम यह है कि वो उस नॉलेज का जो इस्तेमाल करते हैं वो गलत कार्यों में करते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार का जातक कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से कुछ देखे बिना या कुछ एक्सपेरिमेंट करे बिना वो चीज़ों को ग्रहण नहीं करेगा, वो उस नॉलेज को ग्रहण नहीं करेगा। इसी तरीके से देखा जाए तो जातक ज्ञान के पीछे इतना ज़्यादा पड़ जाता है, पढ़ाई लिखाई के प्रति इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि उसकी डोमेस्टिक लाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ गुरु ऑलरेडी एक्सपांसन के कारक हैं, और दूसरी ओर राहु साथ आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक्सपांसन होगा, नॉलेज का एक्सपांसन होगा। कौन सा भाव आपका है, किस भाव में ये युति हो रही है, उस भाव से संबंधित आपको एक्सपांसन देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप में भी उस भाव से रिलेटेड आपको एक्सपांसन देखने को मिलेगा, और उस भाव की जो आपके रिलेशनशिप होंगे, जो भी आपके उस भाव के रिलेटिव्स होंगे, उनकी तरफ से आपको हो सकता है कि नॉलेज के माध्यम से दबाया जाए,
मानसिक रूप से प्रेशराइज किया जाए और आपको किसी भी ऐसा काम करने के लिए बाध्य किया जाए नॉलेज से संबंधित काम को करने के लिए। अब जुपिटर है वो आध्यात्म के भी कारक हैं, तो जातक अगर आध्यात्म को चुनता है या वो पूजा पाठ या इस प्रकार के कुछ आध्यात्मिक कार्यों को चुनता है, तो फिर उसके अंदर राहु यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली काम करेगा और राहु उसको काफ़ी ऊपर लेकर जाएगा। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं। अगर जुपिटर का प्रभाव अच्छा हुआ तो सामाजिक कल्याण को, लोक कल्याण को ध्यान में रखकर इस प्रकार के जातक हमेशा काम करेंगे। लेकिन अगर राहु ज़्यादा प्रबल हो गया तो फिर चंद्रमा तो वैसे भी खराब हो जाएगा, और उसके बाद जो जातक के अंदर प्रवृत्तियां होंगी वो काफ़ी खराब प्रवृत्तियां होंगी। जातक गलत काम करेगा, इवन यहाँ तक कि जातक दिन दहाड़े चोरी भी कर लेगा। इस प्रकार के जातक काफ़ी ज़्यादा जासूसी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जातक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में काफ़ी माहिर होते हैं, वो फेक इमेज क्रिएट करने में माहिर होते हैं, वो किसी को भी जुठलाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं, किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं ईजिली। इसके अलावा इस प्रकार के जातकों का जो नॉलेज का लेवल होगा, अगर गुरु अच्छी स्थिति में हुआ तो नॉलेज का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। इस प्रकार के जातक आध्यात्म की खोज में बहुत लंबी लंबी यात्राएं कर सकते हैं। इनका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत होगा। साथ ही साथ इनको जो विदेशी कल्चर है, विदेशी जो दूसरे धर्म हैं, जो कल्चर हैं, जितनी भी संस्कृतियाँ हैं अलग अलग धर्मों में, उनकी रुचि होगी और उनका ये अध्ययन करेंगे काफ़ी ज़्यादा। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं और वो रिसर्च के माध्यम से कुछ ऐसा नया खोज सकते हैं जो एक सामान्य आदमी, एक सामान्य साइंटिस्ट नहीं खोज सकता, क्योंकि राहु की कोई लिमिटेशन नहीं है, राहु अनलिमिटेड है और उसकी कोई सीमा नहीं है, वो ज्ञान में कहाँ तक डूबेगा। तो इस प्रकार का जातक हमेशा ज्ञान में डूबा हुआ रहेगा। अब यहाँ जो चंद्रमा है, चंद्रमा दर्शाते हैं आपकी माता जी को, तो माता जी को जब चंद्रमा दर्शाते हैं और इस प्रकार से दोनों ग्रहों के साथ जब चंद्रमा बैठे हुए होंगे तो आप वाले कुछ गुण आपकी माता जी में भी होंगे, और यहाँ तक कि आपने अपनी माता जी से ही ये सब कुछ ग्रहण करा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ आप योजना बनाने में काफ़ी माहिर होंगे। आप किसी को भी नाराज़ करने या नाराज़ करके फिर उसको मनाने में काफ़ी माहिर होंगे। साथ ही साथ आप प्रवचन देने में काफ़ी माहिर होंगे। इसके अलावा इस प्रकार के जातक कुछ धार्मिक मामलों में, पूजा पाठ के मामलों में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड वाले काम कर सकते हैं और ये शर्म बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ अगर आपका किसी भी भाव में इस प्रकार की अगर ये युति बन रही है तो आपका मन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा इसमें। तो मन जब प्रभावित होगा और अगर राहु खराब स्थिति में है, राहु बहुत ज़्यादा प्रबल होकर खराब स्थिति में है, तो फिर आपका मन काफ़ी ज़्यादा कुंठित हो जाएगा, आपका मन काफ़ी चंचल हो जाएगा। तो इस प्रकार की युति में एजुकेशन ग्रहण करना इजी नहीं होता है। इस प्रकार की युति में आप एक तो अपना जो करियर है, एजुकेशनल करियर, उसको सही दिशा में नहीं लेकर जा सकते। आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा, आप किसको चुनें, किसको नहीं चुनें, कौन से फील्ड में अध्ययन करें। साथ ही साथ आप जब कैरियर का चुनाव करने जाते हैं अपने नॉलेज के बेस पे या अपनी स्टडी के बेस पे, तो कैरियर का चुनाव करते समय काफ़ी सारी बाधाएं आती है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, जहाँ पे अब आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो इस प्रकार के जातकों में यही बस प्रवृत्ति सबसे मेन होती है कि ये किसी भी प्रकार का फ्रॉड करने, किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य करने, कुछ झूठी गवाही या झूठा इस प्रकार का कोई नॉलेज का प्रचार करने, किसी धर्म की झूठी बातें बना के उनका प्रचार करने, और इवन ये अपना खुद का धर्म भी बना लेते कभी कभी, इनकी अपनी मान्यताएं अलग होती हैं। तो फिर इनकी जो माताजी है वो भी कुछ इस प्रकार के विचारों वाली हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखना चाहिए जब भी इस प्रकार की युति बन रही हो। अब यहाँ चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और वो दूसरे ग्रहों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा प्रबल हुआ तो फिर आपका मन हमेशा कभी भी तृप्त नहीं होगा ज्ञान से, आपका मन नई नई खोज करता रहेगा, मन में वो कल्पना शक्ति, वो आपकी विचार शक्ति, वो हमेशा काम करती रहेगी और आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे नॉलेज के मामले में।
हालांकि इस प्रकार के जातक नॉलेज ग्रहण करने या चीज़ों को खोजने के मामले में काफ़ी चतुर हो सकते हैं, काफ़ी प्रवीण हो सकते हैं। तो देखा जाए तो इस युति का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर इस प्रकार की युति है तो आप विदेश भी जा सकते हैं, आप आध्यात्मिक खोज में या फिर आप अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ बृहस्पति संतान पक्ष को भी दर्शाते हैं, आपकी मैरिज को भी दर्शाते हैं, विशेषकर स्त्रियों के चार्ट में। तो फिर आपको इस युति का ओवरऑल प्रभाव देखना जरूरी है अपने चार्ट में, और ये युति कौन से भाव में बन रही है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो ही जाता है। साथ में अब इस युति पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, दृष्टियां देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विशेषकर आपके चार्ट में इस प्रकार की जब युति हो तो शनि को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। बाकी जो भी मैंने आपको ये परिणाम बताए हैं उनमें से हो सकता है कि सारे परिणाम ही आपके ऊपर लागू हों, या कुछ 60% 70% तक आपके ऊपर ये परिणाम लागू हों, क्योंकि हाउस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि कौन कौन से जो परिणाम हैं आपके ऊपर सटीक बैठ रहे हैं।